हेलो बेटा जी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी बुक है 9.6 एक्सरसाइज। इसके आज हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, इस वीडियो में 9, 10, 11, 12 यहाँ तक कि 15, 16, 17 इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप पूरा कहेंगे तो मैं पूरा करके दिखाता रहूंगा, अगर आप शॉर्ट में कहेंगे तो शॉर्ट में समझाऊंगा। ठीक है बेटा, क्या आप सब तैयार? बोलो हाँ। तो देख रहे हो, सीधा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 ही भूल गया। जबकि मैं सॉरी, ये 7 वाला 7 नहीं था, ये रहा 7। रेडी? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में? कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। यस और नो? आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ थोड़ा सा पहले मैं, कि हमारी जो इक्वेशन होती थी उसको हम पहले डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्मेशन में होनी चाहिए, है ना। डी वाई ओवर डी एक्स के साथ कुछ होना नहीं चाहिए। फिर इससे क्या करेंगे? पी फाइंड करेंगे, क्यू फाइंड करेंगे। याद आ रहा है कुछ? पी और क्यू फाइंड करने के बाद आई एफ निकालेंगे। आई एफ निकालने का फॉर्मूला यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक। फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे, जो मेन हमारा पर्पस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मेन फॉर्मेशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो उसमें हमारा जो मेन फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, y इंटू आई एफ q इंटू आई एफ। डन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, ये एक सेकेंड। डन। रेडी? देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा? डी वाई ओवर डी एक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स जो है ना, जबरदस्ती बाहर निकालेंगे पहले। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स के साथ जो वाई है, वाई को डिवाइड करना पड़ेगा। यस और नो? अब डी वाई ओवर डी एक्स जो खाली हो गया उसको तो ऐसे ही रहने दिया, वाई अपन कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहने दिया। और 10x के नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स ले गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉस स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो इसे सेक स्क्वायर एक्स ऐसे लिख दिया, और ये भी सेक स्क्वायर एक्स कर दिया कॉस स्क्वायर का। अब वेट, अब ये बिल्कुल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसी दिख रही है, जिसको हम किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक, तो पी की वैल्यू क्या आएगी हमारी? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एंड क्यू की वैल्यू क्या आएगी हमारी? बहुत अच्छे दीदी, बहुत बहुत अच्छे। अब जैसा कि हम जानते हैं, पी और क्यू निकालने के बाद हमारे को फाइंड करना होता है आई एफ। आई एफ बोले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नाम से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पर फॉर्मूला याद रखना है, ई की पावर पी का इंटीग्रेशन। अब पी हमारे को क्वेश्चन से मिलता है जो कि सेक स्क्वायर एक्स है, तो ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सिंपल, राइट। अब चाहे सी लिखना है लिख लो, एज विश। अब पॉइंट आता है ये पोर्शन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, राइट। अब इस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को करेंगे। अब इस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को कैसे? वो फॉर्मूला आपके सामने मैंने पूरा प्रस्तुत कर ही दिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्या लिखूंगा मैं? y इंटू आई एफ। वाई आई एफ क्या है हमारा? e की पावर 10x। क्यू क्या है हमारा? 10x सेक स्क्वायर एक्स e की पावर 10x और dx। डन। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं क्वेश्चन में 10x को कुछ मान लूं? तो जब मैं t इज इक्वल टू 10x मानूंगा, तो डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स गायब हो जाएगा। तो इतने पोर्शन को 10x t मान लिया, सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा। तो अब एक चीज बताओ, यहाँ भी e की पावर t लिख देता हूँ।
ये टी ई की पावर टी बचेगा क्योंकि ये तो कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। और डी टी, और इनमें लगेगा बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स याद है या लिखूं मैं फॉर्मूला इसका भी? तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का, एंड कंबाइंड करके होल का इंटीग्रेशन अगेन, यस और नो? तो टी एज इट इज, ई की पावर टी का ई की पावर टी, ई की पावर टी एज इट इज क्योंकि टी का वन हो गया, और अगेन हो जाएगा। तो वाई ई की पावर टी, टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी। टी ई की पावर टी से जब सबको डिवाइड करो ना, यहाँ टी माइनस वन प्लस सी बाई ई की पावर टी, और ई की पावर टी को ऊपर ले आके क्या लिख दूंगा? ई की पावर माइनस टी। अब इसको आंसर को अगर जो मैं तब्दील करूंगा तो जहां जहां टी है वहां पे बस क्या लिख दूंगा? 10x। तो माइनस वन, और सी ई की पावर माइनस 10x। चाहे तो आंसर को यहीं छोड़ दो, पर तीन जगह 10x लिखता, आंसर हो सकता है यहाँ पे भी लिखा हुआ दिखे, तो इसमें कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। बात समझ गए? बोलो हाँ, ये आंसर है। आया समझ? बोलो हाँ। हाँ आ रही है आवाज? जी बोलो बेटा। किसी को पूछना है क्या करा है मैंने ये? हेलो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो क्वेश्चन की डिमांड थी तो वही हुआ है बस। नहीं समझे? कौन सा वाला? ये पहला स्टेप? नहीं, नहीं हो पाएंगे। रीजन, जब वाई को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो वाई जो है कैसे भी करके मैं ना डी वाई के नीचे अकेला नहीं भेज पाऊंगा कभी भी, क्योंकि वो माइनस वाई हो जाएगा। और माइनस वाई को हटा के कैसे डिवाइड में ले जाऊं, ये अपना आप एक टिपिकल टास्क है। मल्टीप्लाई वाली चीज तो डिवाइड में ला सकता हूँ, पर प्लस या माइनस वाली चीज कैसे डिवाइड में लाऊं अकेले छोड़ के उसे, है ना? इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं? बोलो। नेक्स्ट। तो देखिए जरा, रेडी? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7th क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है एक बार कोई रीड कर दीजिए, नहीं तो मुझे पूरा पेपर देखना पड़ेगा। एक्स लॉग एक्स, एक मिनट बस, एक्स लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, डन। अब देखो, सबसे पहला काम क्या है हमारा? डी वाई ओवर डी एक्स को खाली करना है ना। तो एक्स लॉग एक्स जो दिख रहा होगा आपको, वो मैंने जबरदस्ती कॉमन निकाला। तो जब जबरदस्ती कॉमन निकालूंगा तो वाई को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? एक्स लॉग एक्स से, यस और नो? और ये 2 log x हो जाएगा अपॉन में x एज इट इज। ये कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी क्या कर रहा हूँ? अब जो x log x है वो डिवाइड में चले जाएगा, तो यहां से बचेगा dy ओवर dx प्लस वाई अपॉन log x, x के साथ 2 log x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर और log x। पता है ना एक्स स्क्वायर क्यों हुआ है? log x से log x कट जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब कहानी आके अटकती है कि कंपैरिजन करना है, सही बात है। डन। अब सुनो, कंपैरिजन किससे करूंगा? क्यू। तो पी की वैल्यू क्या है हमारी? यस, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। और क्यू की वैल्यू? बस याद रखना, अगर अब की बार होमवर्क नहीं करना ना, बहुत अच्छे ना बोलने का हूँ, सुनाऊंगा बहुत अच्छा। नहीं समझे? नहीं, नहीं समझे क्या? बता देना अगर नहीं समझे हो तो। स्कूल के एग्जाम सब देख लूंगा फिर एक साथ। इधर ये क्लियर है। फिर आती है बात आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। आई एफ का फॉर्मूला है ई की पावर पी का इंटीग्रेशन, ये तो पता है ना। तो अब बात आती है यार आई एफ निकालने के लिए, पूरा फॉर्मूला तो समझ आ गया।
पर ये कहानी है अपने आप में क्या, कि e की पावर 1/x और log x। डन। तो अब कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को? तो देखो t मानूंगा, किसको? log x को। समझाऊं ये चीज? एक बार समझा देता हूँ, चलो। log x को t मानूंगा, डेरिवेटिव से 1/x dx गायब हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन बचेगा, वो अगर आप ध्यान से देखो तो e की पावर 1/t बचेगा बस। और e की पावर t का इंटीग्रेशन log t। और e से log गायब हो जाता है, ये बात तो पता ही होगी। तो यानी t बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, जल्दी बोलो। अब कहानी आके अटकती है कि वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। वे हमें तो सॉल्यूशन चाहिए ना लास्ट। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है हमारा? y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ और dx। डन। तो आई एफ की वैल्यू क्या है हमारी? t। क्यू क्या है हमारा? 2/x²। आई एफ क्या है हमारा? ओ, एक मिनट, टी की वैल्यू रिटर्न कर देनी चाहिए थी मुझे यहाँ पे, है ना? साथ साथ देखो, ये वाली चीज रह गई, एक मिनट। ये टी का मतलब log x है, ठीक है? तो y इंटू लॉग एक्स, क्यू क्या है हमारा? 2/x² और log x dx। इसको थोड़ा तरीके से लिख लेता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन में हेल्प मिल जाए। 2 को बाहर करा, x की पावर -2 और log x। और जब इसका इंटीग्रेशन करना है, अब इससे ना गलती नहीं होगी, और बाई पार्ट्स में आराम से लगा पाऊंगा, फर्स्ट इसे और सेकंड इसे मान के। रेडी? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। ये क्लियर है? log x एज इट इज, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन पता है ना? पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन करते समय गलती होती है बच्चों से, तो मैंने इसको इतना तरीके से लिखा है कि आप समझ पाएंगे कि मैं -1/-1 लिख सकता हूँ। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। log x का 1/x, x के पावर -1/-1 और dx। क्लियर है? बोलो हाँ। प्लस सी चल ही रहा है तो उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसे कहीं भी लिख लो। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? तो -2/x log x, माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया, और यहाँ पे फिर से x के -2 dx बचेगा। ये देखो, जो x है ना, ये ऊपर जाके -1 हो गई, बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, बात तो पता ही होगी या नहीं? अब +2, x की पावर -1/-1 प्लस सी। तो आंसर हो जाएगा y log x इज इक्वल टू -2/x log x -2/x प्लस सी। क्लियर है? बोलो हाँ। एक बार हाँ बोल दो सब, अगर समझ आ गया है तो। और दीदी, डाउट जिसका था उसको क्लियर हो गया, ये क्या करा है मैंने? ओके, आगे बढ़ जाऊं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो हमारा? जी, 9, 10, 11, 12। ओके। एक एक करके बोलते जाओ, ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैं फिर से स्क्रीन ओपन नहीं करूंगा। रेडी? जी। x dy/dx प्लस y x प्लस एक्स वाई, कोटेक्स इसके साथ है ऐसे। ओके, वो तो बाय डिफॉल्ट है वो, इसका मतलब डिनोमिनेटर में जा रहा होगा ना पोर्शन। तो ठीक है, क्वेश्चन यही है। देखो जरा, सबसे पहले ना एक्स डी वाई ओवर डी एक्स को तो ऐसे ही रहने दो। वाई वालों में दोनों में ना वाई कॉमन निकाल लूंगा, ध्यान से समझना। क्योंकि 1 + x cot x, क्योंकि वाई एक चाहिए, और जो ये वाला एक्स है इसे राइट हैंड साइड ले गया, एक्स। अब यहाँ पे एक्स अब मैं जबरदस्ती कॉमन निकालूंगा, वही वाली बात आ गई जो भी सीखी है, कि वाई के नीचे एक्स हो जाएगा,
1 + x cot x, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये x हो गया। अब x को जब डिवाइड में ले जाऊंगा तो dy/dx प्लस ये हो जाएगा 1/x प्लस कॉट एक्स, और y के साथ, और यहाँ पे हो जाएगा 1। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। होनी भी नहीं चाहिए जब मैं इतनी साफ सुथरी राइटिंग में कर रहा हूँ तो, है ना। तो p की वैल्यू क्या आएगी हमारी, और q की वैल्यू क्या आएगी 1। ये बात क्लियर बोलो हाँ। अब IF का फॉर्मूला क्या है, a⁻p क्या इंटीग्रेशन, p की वैल्यू हमारी है 1/x है और cot x है। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, और cot x का इंटीग्रेशन, बहुत अच्छे। e⁻log, इसे मैं x sin x लिख दूं, a से log गायब हो जाएगा तो इसे मैं x sin x लिख दूं। सी लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, क्योंकि हमारे को ये नहीं चाहिए, हमें तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन चाहिए। तो वहां पे मेन है। रेडी, रेडी। अब कहानी आती है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो वेट, y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ। रेडी। अब आती है y, आई एफ क्या है मान लिए, x sin x, यस और नो। क्यू क्या है मान लिए क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखो तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं थी, x sin x है ना। तो अब पॉइंट आता है कि x sin x में बाई पार्ट्स लगेगा, कहो तो डायरेक्ट लगा दूं। फर्स्ट और सेकंड किसे मानेंगे, आई लेट के भी यहाँ पे, x को फर्स्ट, y को x sin x को सेकंड। फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस के कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होने के बाद, और इसका जब मैं अगेन करूंगा तो एक्स वाई साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है बेटा, आगे समझ या पूरा करूं इसे, मतलब और आंसर अगर इसमें मैच ना करे तो समझ जाना कि थोड़ा बहुत ट्रिकों का यूज किया है। ठीक है बेटा, आया समझ या नहीं आया। जिसका डाउट था वो तो बोल ही नहीं रहा। थैंक यू दीदी। आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। अब ये x प्लस वाई ब्रैकेट में होगा जहां तक है, क्योंकि वरना सेपरेट वेरिएबल हो जाता है ये। अब वेट देखो जरा कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन में सबसे पहले तो dy/dx खाली करा जब मैंने, तो मैंने ये पाया कि dy/dx में ये तो 1 के नीचे है। अब एक चीज बताओ, क्या मैं इसको 1/x 1/y लिख सकता हूँ कभी इसको, नहीं, कुछ बंदे कर देते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर हमेशा गलत होता है। अब वेट, दिक्कत ये है, लिख सकता नहीं, करूं कैसे। तो किसने कहा कि, देखो सेपरेट कर नहीं पा रहा क्योंकि y एक तरफ जा नहीं पाएगा। होमोजीनियस ये इसलिए नहीं है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, दिक्कत ये कि ऊपर बने हैं। नीचे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लिख भी दूंगा तो लैम्डा कटेगा थोड़ी ना न्यूमरेटर से किसी, सही बात है। तो क्या करा जाए, तो किसने कहा dy/dx करो, उल्टा क्वेश्चन कर दो ना, dx/dy। ये पूरा ऊपर पलट दिया मैंने, कैसे, ऐसे ऐसे पलट दिया इनको, नहीं समझे, ऐसे को पलट दिया पूरा, ये पोजीशन को इसमें कर दिया कन्वर्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। LHS भी पलटा है तो RHS भी पलटा है, जिसे हम बोलते हैं एक तरह से बाय नेम ऑल्टरनेंडो। ठीक, और या ये कहा जाए तो इन्वर्टेंडो कह लो तो गलत नहीं है, इनवर्स। डन। अब पॉइंट आता है कि करा कैसे जाए, सुनो सभी ध्यान दीजिएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू, जब q से कंपैरिजन होती है तो x का कोफिशिएंट होता है p। डन। और जब IF निकालने की बात आती है तो IF निकालने के फॉर्मूले में भी a की पावर p इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा।
और जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की जब बात आएगी तो उसमें भी y इंटू ना आई एफ करके x इंटू आई एफ करेंगे। क्लियर है बेटा? और q की वैल्यू आई एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। एक तो ये ध्यान रखना है अब आपको। तो क्या आप सब तैयार हैं? बोलो हाँ। एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इस बार मैं जान के y वाला नहीं, x वाला लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ है। तो यानी अब मैं जब कंपेयर करूंगा तो कंपेयर भी किससे करूंगा? dx ओवर dy प्लस px इज इक्वल टू q से। p की वैल्यू क्या रहेगी हमारी? -1, q की वैल्यू y। अब कुछ के सिर के ऊपर से पानी सा फिर गया होगा, यू का हुआ एकदम से। पर वही है, क्वेश्चंस करते हैं तो प्रैक्टिस में आ जाते हैं और फिर हमारा डर खत्म हो जाता है। ठीक है। आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हर क्वेश्चन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर बड़ा हो ये जरूरी नहीं है, और ई से लॉग कट जाए ये जरूरी है। देखो, तो इस बार क्या हुआ, पी जो है -1 था, और -1 का इंटीग्रेशन ई की पावर -x हो जाएगा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की जब बात करी गई तो ये ध्यान रखना कि हम x इंटू आई एफ, फॉर्मूला येलो कलर से लिखते हैं, x इंटू आई एफ और q इंटू आई एफ। एक तो y रिप्लेस y रहा, और इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। आई एफ की वैल्यू e की पावर, उप्स उप्स गड़बड़ हो गई नहीं रहा, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा आई एफ में। दिखा रखा है मैंने, ये रहा। नहीं आया समझ? इसलिए गलती करके दिखाना पड़ता है मुझे। चलो इट्स ओके, सॉरी मत बोलो। समझ आ गया? बोलो हाँ। बोलो हाँ। ओके। तो y इंटू ई की पावर -y, और इसमें लगाऊंगा बाई पार्ट्स। क्या इसको करके दिखाऊं? अब एक कह रहा है नो, एक कह रहा है यस, अब मैं किसकी मानूं? वही वाली बात है ना, यस वो कह रहा है जिसने कुछ नहीं करा, नो वो कह रहे हैं जिसने कर लिया है। अब सुनो, एक बार करके दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि e की पावर -y का जो माइनस है उसे लिखना ना भूल जाए आप। ठीक है। माइनस y का 1, e की पावर -y का e की पावर -y -1 प्लस c dy के साथ, प्लस c चल ही रहा है। तो x e की पावर -y -y e की पावर -y, फिर माइनस माइनस प्लस e की पावर -y का e की पावर -y -1 प्लस c। e की पावर -y से जब सबको डिवाइड करो तो -y -1 प्लस c अपॉन e की पावर y। तो आंसर जाएगा x। अब चाहे तो सबको एक तरफ ले जाओ, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी। ई की पावर -y से डिवाइड हुआ है, ई की पावर y हो जाएगा। क्लियर है? और कुछ नहीं, बस आंसर मैच कराने वाली कहानी है। ई की पावर, यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे मैंने करा क्या है, डिवाइड बाई ई की पावर -y ऑन बोथ साइड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? रेडी, आगे बढ़ जाऊं? देखो जी, क्वेश्चन नंबर 11 बोलो, तभी तो मैं बताऊंगा। एक मिनट एक मिनट, 11 वाई डी एक्स, एक मिनट, ब्रैकेट में x माइनस, एक, मैं देख लेता हूँ पहले, एक सेकेंड। अच्छा, प्लस भी था बीच में। हाँ, प्लस x - y² इस, देखो बेटा जी ध्यान से समझना, एक तो एक और पहचान बताता हूँ आपको कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें dx ओवर dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से कंपेयर करनी है, या dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेरिजन करनी है। ये हमारा एक सबसे मेन क्वेश्चन है ना। देखो, एक तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो कि सबसे ज्यादा एक्स फैले हुए हैं या वाई फैले हुए हैं। ठीक है, क्या फैले हुए हैं, एक्स फैले हुए हैं या वाई फैले हुए हैं? इस चीज को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, अगर एक ही एक्स है तो यानी डी एक्स ओवर डी वाई से कंपेरिजन होगा। अगर पूरे क्वेश्चन में एक ही जगह वाई होता तो डी वाई ओवर डी एक्स से। बात समझ गए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक ही एक्स खाली होगा, सेपरेट हो नहीं पा रहा, होमोजीनियस का पता चल ही रहा है। देखो, होमोजीनियस का क्यों पता चला है, एक की पावर 2 है और एक की पावर 1 है। नहीं आया समझ? बोलो हाँ। तो माइनस के x - y² dy, ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो dx के नीचे, अब वेट,
तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग dx के नीचे तो dy ले गया, माइनस के x प्लस वाई स्क्वायर के नीचे जान के y ले गया। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा है समझ? क्या मैं दिख रहा हूं आपको? ठीक है, तो प्लस के x अपन वाई इज इक्वल टू वाई, ये क्लियर है? क्या करा है मैंने, जान के x वाला लेफ्ट हैंड साइड ले गया। अब वेट तो कंपेयर भी करेंगे, सही बात है। तो कंपेयर किससे, dx ओवर dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से। और जब कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 1/y p और क्यू मिल गया y, ये क्लियर है। पर वही वाली बात की आई एफ निकलेगा पहले, तो आई एफ का फॉर्मूला है पी का इंडिकेशन वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, इस बात को ध्यान रखना है ना, वरना मुझे फिर से गलती करके दिखानी पड़ती है आपको। और e की पावर वाई 1/y का log y हो जाएगा, और e की पावर से log गायब हो जाता है तो y बचता है, ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन जो चाहिए, अच्छा इसमें एक्स और वाई की वैल्यू भी दे रखी थी क्या अलग से? ठीक है, ये दे रखी होती तो फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तब्दील हो जाएगा बाद में। अभी तो क्वेश्चन चल ही रहा है, y की मल्टीप्लाई आई एफ में, q की मल्टीप्लाई आई एफ में, और dx डन, dy, यही तो गलती करते हैं, और यहाँ पे x आएगा। ये देखो, आजकल के बच्चे भी ना इतने फ्लो में लिखते हैं कि गलती पे गलती एक और। अब तो नहीं करोगे ना गलती, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू हमारी y थी और आई एफ भी y था। तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, डन, और एक्स वाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी वाई क्यूब बाई 3 + c। अब चाहे तो 3 से मल्टीप्लाई करके, वही वाली बात है कि आपको यहाँ पे 3c1 की जगह c लिखा हुआ दिख सकता है, इस बात की कोई लड़ाई नहीं है, नहीं बात समझे? इसे यहाँ छोड़ दो, या वही वाली बात है ऊपर वाले स्टेप पे छोड़ दो। ये तो मेरे को पता नहीं आंसर क्या दे रखे हैं बुक में, पर समझ तो रहे हो ना कैसे करेंगे? समझ रहे हो ना? बोलो हाँ, समझ रहे हो ना? ओके, तो रेडी बोलो हाँ। या ऑफ कोर्स, समझ रहे हो अब तुम? जी, x + 3y² या dy/dx = y, वो तो बाय डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे y के नीचे x + 3y² हो गया, और पता चल रहा है कि x अकेला है, तो मुझे इसे पलट देना चाहिए, सही बात है। तो dx/dy इन्वर्टेंडो, यस और नो, x + 3y² अपॉन y, dx/dy, x के नीचे y आ गया, 3y² के नीचे y आ गया, dx/dy -x/y 3y आ गया, क्लियर है? कंपेयर करेंगे dx/dy प्लस पी एक्स इजिकल टू क्यू से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p क्या आ गया हमारा, -1/y, और q क्या आ गया 3y। एक बार अब सॉल्यूशन एक बार देख लो आप इसका भी, क्यों बेकार में किस बात की लड़ाई थोड़ी ना है कि मैं नहीं करूंगा तुम नहीं करोगे, कोई बात नहीं, नहीं करा नहीं करा, स्कूल के एग्जाम्स को ही प्रायोरिटी पे रखो बस तुम, बोर्ड क्या क्या है चलते रहेंगे इनका क्या, लाइफ में एक ही बार तो आने हैं। अरे नहीं, मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, जो माइनस ए पावर में चले आएगा, ई से लॉग गायब हो जाएगा, वाई की पावर -1 हो जाएगा, जिसे हम 1/y लिख देंगे। बाकी तो क्या, पता ही है, कोई और तो डाउट पूछ लेगा तो उसी का फायदा हम उठा लेंगे। सही है बेटे, सही है। Q इंटू आई एफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यस और नो? तो x, ये मैं चेक करना चाह रहा था कौन देख रहा है। चलो, आई एफ और यहाँ पे 3y, और आई एफ की वैल्यू 1/y, ठीक है। 3y से y कट जाएगा। अब आप देखो कि अगर dx लिखते तो आप यहाँ x लिख बैठते, तो अब y बोला तो इसलिए 3y लिखा, नहीं आया समझ? आया समझ, बोलो हाँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, यस और नो?
ओके नेक्स्ट, और कौन सा क्वेश्चन है? वो वर्ड प्रॉब्लम वैसी नहीं है, बस इक्वेशन बना के मेन चीज है उसके अंदर सॉल्व हो जाएगा। अगर आप कहो तो मैं सॉल्व करके ना दिखा के बस उसकी इक्वेशंस बना के दिखा देता हूँ। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। तो देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो अच्छा 15 तो पूछ, 15 भी तो था दीदी का डाउट। तो ये कराना है बेटा 15। पक्का? देख लो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू भी रखनी है। चलो थैंक्स। और नहीं आए समझ तो हम आराम से डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कोट का log साइन एक्स होगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है log साइन एक्स होगा, -3 पावर में ले जाना तो साइन क्यूब हो जाएगा वो, ठीक है। माइनस के, तो 1/sin³ लिख देना उसे, ठीक है। IF जो आएगा ये आएगा, मेरी बात समझ गए, शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब यहीं से कहानी सारी घूमती है। और sin 2x को 2 sin x cos 6 जब लिखोगे तो काट पीट करके 10x sec² x हो जाएगा, और वो आराम से पता ही है 10x का डेरिवेटिव sec² x होता है, ठीक है। अब सुनो, इक्वेशन ऑफ कर्व ओरिजिन बोला है तो यानी ये तो एक्स और वाई की वैल्यू हो गई, ठीक है। बोलो हाँ। अब वेट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसे बोलते हैं? इसने बोला इक्वल टू है, किसके? सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स के। कोऑर्डिनेट्स किसे बोलते हैं? बताओ कितना छोटा क्वेश्चन है और इसे हम वर्ड प्रॉब्लम सोच के क्वेश्चन ही ना करते, गलत बात है ना। अब देखो dy/dx माइनस वाई इक्वल टू एक्स, अब कर लोगे या करूँ से? बोलो कर लोगे या करूं? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है। अब कहानी आके घूमती है इस पे कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द कर्व। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इसका मतलब क्या है? सम ऑफ द कोऑर्डिनेट बोलो, फिर से बोलो। अरे बोलो। यस वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। अब कहानी आके अटकती है, आपने ये तो बोल दिया x+y, पर उसने बोला एक्सीड है। एक्सीड मतलब ज्यादा है, किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट से। तो dy/dx से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। पहले ये लैंग्वेज समझ आ रही है क्या करा मैंने? बोलो। भाई जैसा उसने बोला वो कर लिया। पर एक चीज बताओ, जो चीज ज्यादा होती है उसे कम करूं या जो चीज कम है उसे ज्यादा करूं? क्या करूं मतलब? दोनों तरफ से एक ही बात बोल रहा हूं वैसे देखा जाए तो उसने कहा जो ज्यादा है उसे बढ़ाऊं 5, या जो कम है उसे बढ़ाऊं 5। ये शब्द सुनो मेरे। मैंने कहा कि इसने कहा x+y जो है 5 ज्यादा है dy/dx से, तो मैंने वो लिख लिया माइंड में। ग्रेटर देन सिंबल माइंड में बना रखा है अभी हमने। इसे हटा दूंगा मैं भी, ऐसे समझो रफली कर रहा हूं मैं भी। अब 5 ज्यादा है, जो ज्यादा है उसे बढ़ाऊं या जो कम है उसे बढ़ाऊं बराबर करने के लिए? जब मैं इसको 5 बढ़ाऊंगा तो ये बराबर लगा दो फिर। बोलो हाँ। तो x, अब ये क्वेश्चन हो गया x+y-5 किसको ले जाऊंगा? -y को। और x-5 q का काम करेगा, तो p हो जाएगा -1, q हो जाएगा x-5। कर लोगे या कराऊं? भाई यहां तक तो बन गई ना इक्वेशन, y को ही ले गया उठा के। ऐसा लग रहा है सदमा सा लग गया हो कि इतने इजी क्वेश्चन थे करे नहीं। ऐसा है क्या? हेलो, आगे समझ? ओके। अगर बेटा जी आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ आ गए हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करके आगे बढ़ा सकते हैं और उनको सपोर्ट कर सकते हैं। टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे।